Paramahamsa Parivrajakaacharya Stottra Shata Srimad His Divine Grace Shri Abhay Charana Arvind Bhaktivedanta Swami Jagat Guru Srila Prabhupada ki ISKCON Deputy Acharya Sir Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai, Prem se Gausa Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shyam Kund Radha Kund Giri Govardhan ki jai, Brajvai Vrindavan Dham ki jai, Madhipmapur Dham ki jai, Jagannath Puri Dham ki jai, Ganga Mai ki jai, Chamuna Mai ki jai, Bhakti Devi ki jai, Tulsi Maharani ki jai, Samavita Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaura Premananda. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, glories to Sri Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we are reading from Srimad Bhagavatam. हम 2530 भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय 5वां और श्लोक संख्या 30 समस्त कारणों के कारण। यहाँ ब्रह्मा जी नारद मुनि को सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं। उसका क्या सहयोग है भगवान की ये जो सारी सृष्टि की रचना में नारद मुनि को सहयोग देना पड़ता है, नहीं ब्रह्मा जी को सहयोग देना पड़ता है। हम अपने भी एक कार्य ऐसा उठाते हैं, उसमें सभी को सहयोग देने की आवश्यकता होती है, कोऑपरेशन। सहयोग से सबका एक साथ में विकास होता है। जो सहयोग नहीं देता है वो विकास में कमजोर पड़ता है। तो यहाँ ब्रह्मा जी सृष्टि पैदा करने से पहले भगवान ने जो सूक्ष्म तत्वों की रचना की है, जिसे महत्तत्व कहा जाता है। महत्तत्व से यानी कि महत्तत्व कब बनता है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये भगवान की भिन्न प्रकृति है, पर वो पैदा नहीं हुई है, सूक्ष्म अवस्था में है। उससे उपरांत 5 तन्मात्रा, 5 विषय और 5 इंद्रियां उसकी। तो ये भी 15 तत्व उत्पन्न होते, 23 तत्व भगवान उत्पन्न करते हैं। लेकिन जब जीव ये सृष्टि बनने से पहले अति सूक्ष्म अवस्था में आता है, भगवान विष्णु की दिव्य दृष्टि से जीव सारे अंदर आते हैं और ये जो भौतिक सृष्टि का जो सारा उत्पन्न स्थान, जिसे गर्भ कहते हैं, जहां पैदा होने वाला है सब कुछ, तो ये महद गर्भ कहलाता है। महद योनि, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयन्ति संभवन्ति या तासाम महद योनिर अहम बीजप्रद पिता। अब भगवान बीजप्रद पिता कैसे बनते हैं? ये यानी कि ये जीव को दाखिल किया जाता है महद गर्भ। तो अभी तो वहां कुछ है ही नहीं, तब
भगवान विष्णु जो कारणोदकशाही विष्णु है, कारणोदकशाही विष्णु, वो गर्भ पर दृष्टिपात करते हैं। स इक्षति स इमान लोकान असृजत, उन्होंने देखकर ही सारे लोक को सृजन कर दिया, इनकी सृष्टि में इनका प्रवेश किया। तो भगवान की दिव्य दृष्टि है, हाँ, यानी कि इक्षति देखते हैं वो, हाँ, किस पर? ये जो स्थल है जहाँ सारी सृष्टि पैदा होने वाली है, हाँ, भौतिक सृष्टि पैदा होने वाली है, वहां वो दृष्टिपात करते हैं। तो दृष्टि में सारे जीव वो आध्यात्मिक स्थिति में थे, वो अभी ये महत गर्भ में आते हैं, तो वहां उसका परावर्तन होता है। भगवान की दृष्टि आध्यात्मिक सच्चिदानंद दृष्टि होती है, लेकिन ये भौतिक विरोधी प्रकृति जब पैदा होने वाली है तो महत गर्भ में वो परावर्तित उसके गुण, दृष्टि सच्चिदानंद है और परावर्तित गुण सत्व रज और तमोगुण में बनते हैं। यानी कि त्रिगुणात्मक माया जब कहते हैं तो वो उसका ये मूल रूप उसे महत्त्व कहा जाता। सो जीव महत्त्व में फंसता है, हाँ? बाद में अहंकार विकार इत्यादि तीन गुणों के अनुसार पैदा होंगे। तो आज का श्लोक ये वर्णन कर रहा है, कि वैकारिकात् मनः यज्ञे देवाः वैकारिकाः दश दिक् वात अर्क प्रचेतः अश्वी वह्नि इंद्र उपेन्द्र मित्र काः वैकारिकात्मनो यज्ञे देवा वैकारिका दश दिग्वातार्क प्रचेतो अह्नि अश्वी वह्नि उपेन्द्रोपेन्द्र मित्र का। ओके, आधा कट गए। वैकारिका मनोज्ञे देवा वैकारिका दश दिग्वातार्क प्रचेतोऽह्नि वाहनीन्द्रोपेन्द्र मित्र का। वैकारिकात्मनो यज्ञे देवा वैकारिका दश दिग्वातार्क प्रचेतोऽहं वश्वी वह्नीन्द्रोपेन्द्र मित्र का। वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिका दश दिग्वातार्क प्रचेतोऽस्वि वह्नीन्द्रोपेन्द्र मित्रकाः। वैकारिका मनोजज्ञे देवा वैकारिका दश दिग्वातार्का प्रचेतोऽस्वि वानि इंद्रोपेन्द्र मित्रकाः। आता है वैकारिका मनोयज्ञे देवा वैकारिका दश दिग्वातार्क प्रचेतोऽस्वि वह्नीन्द्रोपेन्द्र मित्रकाः। वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिका दश दिग्वातार्क प्रचेतोऽस्वि वह्नीन्द्रोपेन्द्र मित्रकाः।
वैकारिका सत्वगुण से मनः मन यज्ञ उत्पन्न किया देवाः देवता वैकारिका सत्वगुण में 10 दिशाओं का अधिष्ठाता वातः वायु का अधिष्ठाता अर्क सूर्य प्रचेतः वरुण अश्विनी कुमार वह्नि अग्निदेव इंद्र स्वर्ग का राजा उपेंद्र स्वर्ग के श्री विग्रह मित्र 12 आदित्यों में से एक काहा प्रजापति ब्रह्मा। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमदेशी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। सत्वगुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है, साथ ही शारीरिक गतियों के नियंत्रक 10 देवताओं भी प्रकट होते हैं। ऐसे देवता दिशाओं के नियंत्रक, वायु के नियंत्रक सूर्यदेव, दक्ष प्रजापति के पिता अश्विनी कुमार, अग्निदेव, स्वर्ग का राजा इंद्र, स्वर्ग के पूजनीय अर्चा विग्रह, आदित्यों के प्रमुख तथा प्रजापति ब्रह्मा कहलाते हैं। सभी इस तरह अस्तित्व में आते हैं। वैकारिका सृष्टि की उदासीन अवस्था है। उदासीन यानी न्यूट्रल, सोई हुई, बहुत एक्टिव नहीं। और तेजस सृष्टि का शुभारंभ है, जबकि तमस अज्ञान के अंधकार के अंतर्गत इस भौतिक सृष्टि का पूर्ण प्रदर्शन है। फैक्ट्रियों तथा कार्यशालाओं में जीवन की आवश्यकताओं का निर्माण है। कलयुग में या इस यंत्र युग में सर्वाधिक प्रमुख है और यही निर्माण अज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। मानव समाज द्वारा ऐसे निर्माणकारी उद्योग तमोगुण से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वास्तव में निर्मित सामग्रियों की कोई आवश्यकता होती नहीं। मानव समाज में तो मूलतः अपने भरण पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, सोने के लिए आश्रय, रक्षा के लिए संरक्षण तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं की चाहत होती है। इंद्रियां जीवन के व्यावहारिक चिन्ह हैं। जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा कि मानवीय सभ्यता इंद्रियों की शुद्धि के लिए है और इंद्रिय तृप्ति के विषयों में पूर्ति केवल आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए, न कि कृत्रिम इंद्रिय आवश्यकताओं को भड़काने के लिए भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति ये सभी भौतिक जीवन की आवश्यकताएं हैं। अन्यथा अपने शुद्ध मूल जीवन की संदूषण रहित अवस्था में जीव को इनकी आवश्यकताएं नहीं होती, अतएव आवश्यकताएं कृत्रिम होती हैं और जीवन की विशुद्ध अवस्था में ऐसी आवश्यकताएं नहीं उठती। इस तरह कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ाना, जैसा कि भौतिक सभ्यता का मानक बन गया है, या मानव समाज का आर्थिक विकास करना, एक प्रकार से ज्ञान के बिना अंधकार में हाथ चलाना है। ऐसी व्यस्तता से मानवीय शक्ति नष्ट होती है, क्योंकि मानवीय शक्ति इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए है, जिससे उन्हें भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने में लगाया जा सके। परमेश्वर समस्त इंद्रियों के स्वामी अर्थात ऋषिकेश हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक इंद्रियों के स्वामी हैं। ऋषिक का अर्थ है इंद्रियां तथा ईश का अर्थ है स्वामी। श्री भगवान इंद्रियों के दास नहीं हैं। दूसरे शब्दों में वे इंद्रियों के निर्देश पर चलते नहीं हैं। हाँ, बद्ध जीव या व्यक्तिगत जीव इंद्रियों के दास होते हैं, वे इंद्रियों के इशारे पर चलते हैं। इसीलिए यह भौतिक सभ्यता एक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति की व्यस्तता मात्र है। मानव सभ्यता का मापदंड इंद्रिय तृप्ति की रूपी की विकार का उपचार होना चाहिए, और यदि कोई भगवान के आध्यात्मिक इंद्रियों को तुष्ट करने का निमित्त मात्र बन जाए तो ऐसा कर सकता है। इंद्रियों को कभी उनके व्यापारों से रोकना नहीं चाहिए, अपितु उन्हें इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की इंद्रिय तृप्ति की सिद्ध सेवा में लगाकर पवित्र बनना चाहिए। संपूर्ण श्रीमद् भागवत का और भगवद गीता का यही उपदेश है। अर्जुन पहले अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध न करने का निर्णय करके अपनी इंद्रियों की तुष्टि करना चाहता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे भगवद गीता की शिक्षा दी, जिससे वह इंद्रिय तृप्ति संबंध में अपने निर्णय को पवित्र कर सके।
अतएव अर्जुन ने श्री भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना स्वीकार किया और श्री भगवान की इच्छा के अनुसार उसने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिया। वेद में हमें अंधकार की स्थिति से बाहर निकलकर प्रकाश के मार्ग पर अग्रसर होने का आदेश देते हैं। तमसी मां ज्योतिर्गम। अतएव प्रकाश का मार्ग श्री भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए है, किंतु जो दिग्भ्रमित हैं या अल्पज्ञ हैं वे अर्जुन तथा अन्य भगवत भक्तों द्वारा दिखाए गए मार्ग का पालन करते हुए श्री भगवान की दिव्य इंद्रियों को तुष्टि करने का कोई प्रयास किए बिना ही आत्म साक्षात्कार के पथ का अनुसरण करते हैं। इसके विपरीत वे इंद्रियों की क्रियाओं को रोकने का कृत्रिम प्रयास करते हैं जो योग पद्धति में, या वे भगवान के दिव्य इंद्रियों की अवहेलना करते हैं जो ज्ञान योग में होती है। लेकिन भक्तगण योगियों तथा ज्ञानियों से श्रेष्ठतर होते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त श्री भगवान की इंद्रियों का इनकार नहीं करते। वे तो श्री भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। ज्ञानी तथा योगी मात्र अपने अज्ञान रूपी अंधकार के कारण श्री भगवान की इंद्रियों को नकारते हैं और कृत्रिम रीति से वे अपनी रुग्ण इंद्रियों के कार्यकलापों पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहते हैं। इंद्रियों के रुग्ण होने पर, रुग्ण यानी बीमार होने पर उनमें भौतिक आवश्यकताओं के प्रति व्यस्तता बढ़ती जाती है। जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के कार्यकलापों को बढ़ाने की हानियों को देखता है तो वह ज्ञानी कहलाता है, और जब कोई व्यक्ति योग के नियम के अभ्यास द्वारा उन्हीं इंद्रियों को कार्यकलापों को रोकना चाहता है तो वो योगी कहलाता है। किंतु जब व्यक्ति श्री भगवान की दिव्य इंद्रियों को पूर्ण रूप से अवगत होता है तो उसकी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं, तब वह भगवत भक्त कहलाता है। भगवत भक्त कभी भी श्री भगवान की इंद्रियों को नकारते नहीं, वे कृत्रिम रूप से इंद्रियों का कार्य को रोकते हैं, किंतु वे स्वेच्छा से अपनी पवित्र इंद्रियों को इंद्रिय के स्वामी की सेवा में लगाते हैं, जैसा कि अर्जुन ने किया था। और इस तरह वे श्री भगवान को तृप्त करने की पूर्णता प्राप्त करते हैं, जो सारी सिद्धि का परम लक्ष्य है। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीतथापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन सुराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैकारिकात्मनो यज्ञे देवा वैकारिकादश दिग्वार्ता प्रचेतो अश्वे वहनी इंद्रियोपेंद्र मित्र का। सत्वगुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है। साथ ही शारीरिक गतियों के नियंत्रक 10 देवता भी प्रकट होते हैं। ऐसे 10 देवता जो देवता है वो दिशाओं के नियंत्रक, वायु के नियंत्रक सूर्यदेव,
दक्ष प्रजापति के पिता अश्विनी कुमार, अग्निदेव, स्वर्ग का राजा इंद्र, स्वर्ग के पूजनीय अर्चा विग्रह, आदित्यों के प्रमुख तथा प्रजापति ब्रह्मा कहलाते हैं। सभी इस तरह अस्तित्व में आते हैं। कितने करोड़ देवता देवियां हैं? 33 करोड़। करोड़ पता है कितना है? हाँ? 1 करोड़ यानी 10 मिलियन थाई बात। तो 33 कोटि, करोड़ नहीं है, 33 प्रकार के, कोटि यानी प्रकार। हाँ, नहीं तो 33 करोड़ देवता कहाँ जाएंगे? 33 प्रकार के देवता हैं जो सारी सृष्टि के संचालक के रूप में सत्व गुण द्वारा पैदा होते हैं। देवताओं की स्थिति सत्व गुण में है। अरे अपने मन की स्थिति भी सत्व गुण में बताई है, मन, बुद्धि और अहंकार। तो लेकिन सत्व गुण में मन पैदा होता है, फिर भी हमारा मन चंचल क्यों है? जो सत्व गुण में मन ये देवताओं के अधीन होता है तो कोई विचलित नहीं होता। ये सारे अपने आंतरिक व्यवस्था में संचालक हैं, हर एक के शरीर में। देखो यहाँ स्पष्ट बोला है, देवताओं का विस्तार होता है। ये सर्वप्रथम विस्तार विराट रूप में होता है। हाँ? ब्रह्मा इत्यादि तो बाद में आएंगे, पर लेकिन ये 24 तत्वों की जो उपस्थिति बताई है, पंच इंद्रियां, पंच इंद्रियों के विषय, पंच इंद्रियों के माध्यम, आकाश तत्व, तो वो शब्द वहन करने के लिए है, और शब्द वहन करने के लिए उसकी इंद्रियां, श्रवण इंद्रियां भी है। तो वस्तु को जांच पहचान करने की जो इंद्रियां हैं, और विषय, ये भगवान ने 15 कुल मिलाकर, उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8, तो 23 तत्व पैदा किए। अभी होता है क्या? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण कैसे आए? भगवान की दिव्य दृष्टि का परावर्तन होकर महद्गर्भ में आए। तो ये 3 गुण भी अपनी चालाकी करेगा। हाँ? किस पर? जीव पर। तो जीव तत्व भी आता है। विष्णु की दृष्टि से अध्यात्म की स्थिति में अभी वो तो नालायक ठहरा, भगवान से इच्छा विरुद्ध की, इसलिए उसके लिए ये भौतिक तत्व में आना पड़ेगा। तो अपवाद बिना सभी भगवान के साथ दूसरी इच्छा और ईर्ष्या पे घट करके ही तो आए हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन गंध मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे हन्ति परन्तप। अपने आप को किसी को अहंकार आता है कि मैं नहीं गिरा हूं, मैं तो यहाँ से उठूंगा। नहीं भाई, गिरे हैं तभी तो उठने की भावना होती है। पहले स्वीकार करो कि गिरे हो। मैं इतना गिरा नहीं हूं। अरे अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान मत समझो, गिरे हैं वो तो स्वीकार करना पड़ेगा। जो गिरे हैं तो उसे डरने की आवश्यकता नहीं बताई, लेकिन अहंकार हमें डरने नहीं देता, और तमोगुण, रजोगुण इत्यादि से व्याप्त हो जाते हैं। तो सत्वगुण बिल्कुल नहीं। एक कलयुग में तो तमोगुण ही ज्यादा है। हाँ,
मनुष्य की सृष्टि रजोगुण में ब्रह्मा ने ज्यादा दाग का पैदा की, तो रजोगुण और तमोगुण दोनों एक दूसरे से टकराते रहते हैं। हमें संतोष देता ही नहीं, हम किसी पर क्रोधित हो जाते हैं, किसी को मित्र बना देते हैं, किसी को, तो ये सारा गुणों का प्रभाव है। लेकिन देवता भी प्रकट होते हैं तो ये सत्वगुण होते हैं। सत्वगुण तो देवता सारी सृष्टि के दिशाओं के संचालक, उसके उपरांत सभी अपने जो 5 इंद्रियों के भी देवता बताए हैं उसके भी संचालक, यानी कि हर एक जीव में देवता संचालक है, हम नहीं है। मैं तो सुनता ही, लेकिन सुन की जानकारी तो हमें अश्विनी कुमार दे रहे हैं। तुम्हारे नाक में अश्विनी कुमार है? तेरे नाक में है? झूठ बोले है, लेकिन तुझे पता नहीं। दांत में कोई देवता का वास नहीं है, लेकिन जीभ में है स्वाद का। अच्छा लगे बुरा लगे तो देवता कहते हैं तुझे पता ही नहीं क्या आज कौन सा माल बनाया है, खाएगा ना तू? तो कहना कि ये तो अग्निदेव का चमत्कार है कि मुझे पता चलता है कि मैं मीठा खा रहा हूँ। तो सारी प्रक्रिया, अपने शरीर की आंतरिक प्रक्रिया देवताओं के हाथ में है। ओ देवता हर एक जीव में विस्तार करते हैं, जिसे हम देवता कहते हैं। ऐसे नहीं कि गणपति दादा एक जगह बैठे रहते हैं, नहीं, सबके शरीर में भी है। और मैं कहाँ कहूँ पता नहीं आपको कहाँ वास होता है गणपति का? गुदा में, यानी कि इवेक्यूटिंग हो तो कितना अपमान हो गया इनका। लेकिन इनका जो कोई अनादर करता है तो कोलाइटिस का भोग भी बनता है। सही, देवताओं की इसीलिए पूजा करते हैं कि अपनी शारीरिक जो स्थिति होती है उसके संचालन में इनको प्रार्थना करते हैं। आयुर्वेद में देखो ये सारे देवताओं को उपलक्ष्य में धन्वंतरी उपचार करते हैं। हमें गलत खाना नहीं कि कोलाइटिस हो जाए, हमें सब कुछ संभाल के काम करना, क्योंकि वहां देवताओं का अब्यूज करेंगे, हम अनादर करेंगे तो वो जब नाखुश होते तो कोलाइटिस होगा ही होगा। तो युक्ताहार विहारश्च युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। हमेशा व्यक्ति को योग यानी कि समाधान और संयोग बनाना पड़ता है, तब योगो भवति दुःखा, सारे दुखों से निवृत्त होते हैं। ऐसे नहीं कि चलो डायबिटीज हुआ है तो ये करो वो करो, चलो ये करो वो करो। अरे भाई, देवताओं का अनादर मत करना। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितम प्राणापान समायुक्तम पचान्यम चतुर्विधम। मैं वैश्वानर रूप, मैं वैश्वानर अग्नि देवता है और 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। और जब हम अनादर करेंगे कुछ ना कुछ तो डायबिटीज होगा ना, हमें हुआ है। तो वैश्वानर से हमें प्रार्थना करनी पड़ती है कि हम अभी गलत नहीं खाएंगे, है ना। तो युक्त आहार, योग करे ऐसा आहार खाना चाहिए। योग करे, जुड़ा हुआ करे भगवान के साथ। अरे देवता हम पूजक नहीं हैं, लेकिन फिर भी भगवान के साथ योग कराने में तो वो सक्षम है, इसलिए हम देवताओं का अनादर नहीं करते।
देवता 33 कोटि के बताए हैं ना, 33 वेराइटीज। इसमें यहाँ 12 आदित्य आ गए, 11 रुद्र आ गए हैं। हाँ? कितने हुए? 23। हाँ? उसके उपरांत 8 वसु जो दिशाओं के। हमें दिशा का भी ख्याल रखना पड़ता है। हमने ऑस्ट्रेलिया में सुना कि यदि आपको नॉर्थ ईस्ट का घर चाहिए तो समझो $50,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। घर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, यानी कि उत्तर पूर्व की जो दिशा है उसे ईशान कोना कहते हैं। ईशान, तो ईशान कोने में आपका घर का दरवाजा यदि खोले तो बहुत ऑस्पिशियस होता है, क्योंकि वहाँ वसु देवता की मेहरबानी रहेगी, इनका वास होगा। तो इनको अनुकूल होने के लिए हमें करते, तो ये तो कहते कि हमें बहुत लाभ होगा, पैसे आएंगे, घर की कीमत और बढ़ेगी। तो ऐसे भाव में हम लोग पलटा देते हैं, लेकिन इसका संचालक है योग कराने के लिए, भगवान के साथ जुड़ावा कराने के लिए संचालक रूप में इनका विस्तार हुआ है। तो जैसे आहार पर युक्त योग कराने वाला आहार होना चाहिए, और विहार भी, यानी कि हम रिक्रिएशन या कुछ भी अपनी फुर्सत के समय में तो भगवान के साथ योग कराने वाला विहार होना चाहिए। हम नाम लिखते हैं अशोक विहार, ये विहार, लेकिन भगवान के साथ योग कराने वाला विहार होता है, उसका तो नाम देते ही विहार। युक्त आहार विहार, युक्त चेष्टसु, हमारी सारी क्रियाएं वहन करने में 5 कारण होते हैं। अधिष्ठानम कर्ता च कर्म, और अधिष्ठानम यानी कि स्थल, प्लेस ऑफ एक्टिविटी, कर्ता, आप करता हो, मानते हो अपने आप को करता। भगवान तो कहते हैं कि सब कुछ करता मैं हूं, फिर भी खुद अकर्ता हूं। इनका तरीका हमें अपनाना चाहिए तो मुक्ति होगी, नहीं तो नहीं, फंसेंगे। विहार युक्त आहार, विहार युक्त चेष्टसु, हर एक क्रियाएं हमारी भगवान के साथ जुड़ाव करें, ऐसी होनी चाहिए। युक्त स्वप्नाव, हमारी अज्ञानता की स्थिति में भी अवबोधस्य, अवबोध यानी हमें बारंबार जो जानकारी प्राप्त हो उसको याद करना है। हमें अवबोध यानी कि बुद्धिमान बनना है। युक्त स्वप्नाव अबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये सारी जीवन की प्रक्रिया भगवान के साथ हर एक चीज में जुड़ावा करने के लिए है। वो शुरुआत में भगवान ने रचना की है, उसमें जब हम दखलगिरी करते हैं तो हमें ही भोग बनना पड़ता है। ये भगवान के साथ हर एक आहार व्यवहार में भी हम जुड़ावा कर सकते हैं। व्यवहार में सभी प्रकार से तो योगो भवति दुःखः, ये सारा भगवान के साथ जुड़ावा करने का तरीका हमारे सारे दुखों को नष्ट करता है। तो शुरुआत में भगवान ने ये बनाया
अभी जीव का मन देखो सत्वगुण में बना है। उसको दूषित कौन करेगा? रजोगुण और तमोगुण। इसलिए सत्वगुण का व्यवहार करने की आवश्यकता है। कब तक हम रजोगुण में खेलेंगे और खेलते रहेंगे? कब तक? रजोगुण को तो शांत करना है। रजोगुण जब तृप्त नहीं होता है तो क्या होता है? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा नित्यो वैरिणम। ये हमारा बैरी है रजोगुण को। और ब्रह्मा जी ने हमने थोड़ा ज्यादा रजोगुण दे दिया है। इसलिए हम कुदरती रूप से हाइपर एक्टिव बनते हैं। रजोधिक कर्म परा। और परिणाम क्या आता है उसका? दुख ही दुख। फिर भी हमारी मान्यता सुख की बनती है। तो किसके आधार पर? दुखों के आधार पर सुख की मान्यता? बेवकूफी है। दुख है रोकड़ा, यहां सुख नहीं है, चाहे लाख करो उपाय। ये जेल खाना कोई सुख की व्यवस्था नहीं करने वाला है। दुख रोकड़ा है, सुख तो खाली भ्रमणा है। इसीलिए कहा कि दुखे च सुख मानी। थोड़ा कम दुख हो रिलेटिवली तो तुम समझते हो मैं उससे ज्यादा सुखी हूं। लेकिन सुख इस भौतिक दुनिया में नहीं है। कहीं भी जाओ, स्वर्गलोक में भी नहीं। वहां तो इंद्र को भी परेशानी होती है। कितनी अप्सराओं उसके दरबार में होती हैं, फिर भी परेशानी होती है और अपनी गलती भी करता है। सारा भौतिक ब्रह्म बहुराम लोका पुनरावर्तिन। ब्रह्मा से लेकर सारे पाताल लोक तक पुनरावर्तन होता रहता है। पुनरावर्तन यानी कमिंग बैक, गोइंग अवे, कमिंग बैक। पर यद गत्वा न निवर्तन्ते माम तद्धामम परमम। भगवान क्या बताते हैं सीधी स्पष्टता कि ये सृष्टि की शुरुआत में ही ये भौतिक भूमि ऐसी बनाई है जिसमें हम लपेटेंगे। हम तो चालाक होकर दूसरों को लपेटना चाहते हैं। यानी कि हम किसके एजेंट बने? माया के। इसी तरह स्त्री पुरुष को लपेटना चाहती है और पुरुष स्त्री को लपेटना चाहता है। लेकिन दोनों लपेट आएंगे तो किसी को कोई मदद नहीं कर सकता। सभी दुखों में सबरते रहेंगे। तुम ब्रह्मचारी रहना आजी सही ना? रोकड़ा है ना? अरे हमारी शान ले लो। तो भगवान ने सीधा बताया कि जानबूझकर फंसने का प्रयत्न नहीं करना, लेकिन अनायास शारीरिक आवश्यकता होने के कारण हम समझ नहीं पाते क्योंकि ये रजोगुण हमें परेशान कर रहा है। लेकिन समझने की तो आवश्यकता होती है। तब कभी भी आपको मौका मिलेगा कि ये माया के प्रभाव से कैसे छूटो। सभी को। ऐसे नहीं कि हम तो स्त्री है इसीलिए लाचार है। अरे लाचारी तो अच्छी होती है। ये पुरुष ही मूर्ता से बोलता है कि हम लाचार नहीं है, हम सबकी संभाल कर सकते हैं। अरे खुद बीमार है, मियां बीमार, फिर भी तंगड़ी ऊंची रखता है। What is the meaning of raja? Raja. What is raja? Lacha. Yeah, what is the meaning? लाचार का मतलब क्या है?
लाचार लाचार डेस्परेट। देखो हम लाचार हैं, अभी कान में मशीन लगा रहे हैं, जब सुनाई नहीं देता ना तो हमें उपयोग करना पड़ता है। ठीक नहीं लगता हमें, कभी कभी सर दर्द करने लगता है, करेगा। आपको अच्छी तरह से सुन पाए तो लगा देते हैं किसी जगह। हाँ तो इस तरह सभी देवता भी अस्तित्व में आते हैं। अस्तित्व यानी क्रिएशन, सृष्टि की उत्पत्ति में देवता आते हैं और ब्रह्मा जी को इनको शरीर देना पड़ता है। हाँ, योग्य शरीर देवताओं को वो ब्रह्मा जी देते। लेकिन सूक्ष्म जीव में भी देवता तो जीवंत ही होते हैं, जीव कभी मरता नहीं। सूक्ष्म अवस्था में वो बना रहता है। कम से कम सूक्ष्म अवस्था मन बुद्धि और अहंकार की वजह से बनी रहती है। हाँ? वही तो वो दूसरे जन्म देने के लिए बाध्य करता है। हाँ? लेकिन उत्पत्ति देखो, मन की सत्वगुण में बताई है। जिसका मन अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने में लगा नहीं है, तो दुश्मन ही बने बैठा है। जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है तो मन को जीता माना जाता है। क्योंकि वो इंद्रियां सत्वगुण के प्रभाव में आएगी। जो हम 4 निषेधों का पालन करते हैं, नो मीट ईटिंग, फिश और एग्स, नो इंटॉक्सिकेशन इंक्लूडिंग टी, कॉफी, कोको कोला, चॉकलेट, नो इलिसिट सेक्स एंड नो गैम्बलिंग। किसी भी प्रकार का सट्टा या स्पेकुलेटिव गेम या सट्टा बाजार में भी नहीं, लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं बना। प्रभुपाद जी मना करते हैं स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन कई टेम्पल में काफी पैसे घुमाए भी। मैंने एक बार बोला था कि हम फिजी गए थे, तो वहाँ एक भक्त को लेटर मिला, वो कोई कंपनी थी और तेरी लॉटरी लग गई है भैया, इतने लाखों डॉलर हैं, ऐसे कर, आके क्लेम कर, आगे की पद्धति बताएंगे। वो गया क्लेम करने, पहले ये पैसे रिलीज करे, उससे पहले उसका टैक्स भरना होगा। तो $40,000 टैक्स में आया। अभी वो कहते हैं कि मैं कहाँ से लाऊं। वो मंदिर में गया, अपना फिजी का एक मंदिर, नाम नहीं बोलूं नहीं तो मेरी ध्वजा उड़ाएंगे। तो उन्हें कहा कि देखो इतने सारे पैसे हैं, ये 40,000 टैक्स है, प्रमाण में तो कुछ नहीं, तो ऐसे करके मैं बोरो करूं। फ्रेंड है तो कहता है कि हाँ चलो 50-50 डिवाइड करेंगे। तो उसने मंदिर के पैसे इसमें दे दिए 40,000। पहुंच गए
राम बोलो भाई राम, खेल खत्म। दोबारा अब कोई जवाब नहीं आता, कोई ढूंढने को नहीं मिलता, कहाँ जा रहे हैं। देखो स्कैमिंग उसे कहते हैं। हाँ? तो ये स्पेक्युलेटिव गेम्स में भी इन्वेस्ट नहीं करना। लॉटरी की तो बात ही नहीं, ये चौथा नियम है। केरला में बहुत लॉटरी खेलते हैं। जहां देखो रास्ते पर लॉटरी की टिकट बेचेंगे, गाड़ी में खड़े हो तो आएगा लॉटरी ले। अरे क्या बात। सो एनीवे, बट स्पेक्युलेटिव, और केरला स्ट्रेट बैंकरप्ट है, बैंकरप्ट, भगवान की भूमि को बैंकरप्ट कर दिया। सो एनीवे, कहने का मतलब है कि ये मन सात्विकता में पैदा हुआ है, लेकिन हमारी सारी प्रवृत्तियां रजोगुणी और तमोगुणी होने के कारण हम लपेटे जाते हैं माया में। लेकिन जब हम ये पढ़ेंगे कि देखो, जो सात्विकता में ये सारे संचालक हैं, इनका अनादर तो नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे में भी सात्विकता का कोई प्रभाव नहीं आएगा। हाँ? सत्वगुणी व्यक्ति हमेशा दूसरों को मदद रूप होता है। हाँ? राजसिक प्रवृत्ति वाले लोग कहेंगे अरे अभी नहीं, ऐसे कहो ना। हम कभी कभी फंड रेजिंग में जाते थे तो बोलते ऐसे करो, तुम्हारे भगवान को प्रार्थना करो कि हमें कुछ पहले दे, बाद में हम उसको दे पाएंगे। देखो, भगवान को कहो हमें पहले दे, ये नहीं देते तो हम कैसे दे पाएंगे? यार कि भगवान को उल्लू बनाना चाहते, इसीलिए तो देते नहीं। ऐसे कम भागी लोग जो तमोगुण में प्रवृत्त रहते हैं, तो उनको कोई होता है, इसलिए गरीब के गरीब ही रहेंगे। जैसे कि लक्ष्मी देवी ने कहा ना कि हम ये निर्धन व्यक्ति ने अपराध किया है तो क्यों दे जाएंगे। तो इसी तरह वैखारिक सृष्टि के उदासीन अवस्था बताई है। उदासीन यानी सेडेंटरी, या उसे कुछ समझ में नहीं आता, बैठे रहते हैं, तो ये उस उदासीन। भगवान के खोज में भी जो लोग चिंतन करते रहते हैं उनको भी उदासीन कहते हैं, क्योंकि खोपड़ी में जाता नहीं, चिंतन करते हैं, समझ में आता नहीं। हाँ, तो ये उदासीन अवस्था कहलाती है। तो उदासीन स्वप्नावस्था नहीं है, एक भौतिक चिंतन की अवस्था भी उदासीन कहलाती है, आध्यात्मिक अवस्था को भी उदासीन कहलाती है। तो उसमें ज्यादा हम लोग सोच नहीं पाते, चिंतन करो फिर भी मन चंचल होने के कारण ये भटकने लगता है। अब माला करो, माला करते तो उदासीन बनना चाहिए, लेकिन उदासीनता का परिणाम क्या आता है? हमारा मन इधर उधर भटकने लगता है। एक्टिव जो रजोगुणी है, रजोगुण के प्रभाव से हम लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते। सत्वगुण के प्रभाव से ही हम नियंत्रित कर पाएंगे। जिसने अपना मन को मित्र बना लाया, समझो मुझे पा लिया, कितना नजदीक का व्यवहार भगवान का बताते हैं। सत्वगुण में हम अपने मन को नियंत्रित यदि कर पाते हैं तो भगवान कहते समझो मुझे पा लिया। बहुत आसान है। मन ही एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षाय।
मुक्ति का कारण भी मन है और बंधन का कारण भी मन है। तो ये सभी 25 तत्व, 24 नहीं 26 तत्व, आत्मा भी आती है और परमात्मा भी आता है। यहाँ के जीव 25वां तत्व है और आत्मा परमात्मा 26वां तत्व। तो ये 26 तत्वों का ये शरीर है। कोई भी अछूता नहीं रहेगा। कहते हैं ना कि गाय के शरीर में 33 कोटि के देवता बसते हैं, सभी निर्दोष हैं। जो घास खाती है और दूध देने के लिए, और दूध में भी सोना निकलता है और पेशाब में भी सोना निकलता है, तो उसकी स्थिति कितनी सात्विक होगी। जिसका गोबर इत्यादि सब कुछ क्यों पवित्र मानते हैं? क्यों मानते हैं? क्योंकि दैट इज द, और कृष्ण भगवान उसके हित में तो ही काम करेंगे ना। भगवान उसके हित में काम करते हैं। और भक्त भी इसी तरह अपनी आंतरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, तीनों प्रकार की शुद्धि सत्वगुण के हिसाब से बना रहता है। लेकिन जब तक भक्त विशुद्ध भक्ति में नहीं उतरा है, तब तक उसे ये सारे जो परिबल हैं इनको काफी नियंत्रित करने की आवश्यकता बनी रहेगी। बाद में शुद्ध भक्ति आएगी। मुक्ति के लिए भी बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम लपेटे रहेंगे। कृष्ण भावना के भी बहुत प्रकार के स्तर बताए गए हैं, लेवल्स। गहराई से सोचे तो हमें और जटिल लगेगा, यानी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। लेकिन हम तो जाने अनजाने में प्रभुपाद जी की संस्था में आए और यहाँ सब प्रकार की स्पष्टता करने को मिलता है। तो जो अपने आप अपना उद्धार करना चाहते हैं तो प्रभुपाद जी की ये सारी सूचनाएं, मार्गदर्शन जो है इत्यादि ग्रहण करना चाहिए। तो इसका पूरा फायदा उठाना। तो अवश्य यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो बाहर जाओगे, व्यापार चिंता बढ़ेगी, ये काम है वो काम है, सब अपना अपना कार्यक्रम इतना जटिल बना देता है कि खुद के चिंतन के लिए तो उसको कोई समय नहीं, फुर्सत नहीं। खुद की आंतरिक व्यवस्था को सोचने के लिए उसके पास कोई भी इच्छा भी नहीं, तो आगे कैसे बढ़ सकता। लेकिन भगवान का नाम जब लेता है तो सारी पवित्रताएं सत्वगुण से भी ऊपर उठ सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम अति पवित्र विशुद्ध सत्व की स्थिति में तो सबको सफाई कर देता है। और परसत्व में भगवान का नाम आपको बहुत सारी प्रगति करा सकता है। तो सत्वगुण का तो व्यवहार करेंगे ही करेंगे वो, लेकिन भौतिक व्यवहार है। लेकिन आध्यात्मिक व्यवहार भी करना होता है जो विकसित भक्तों के साथ हमें उसका फायदा मिलता है। इसलिए सीनियर डिवोटीज के साथ हमेशा योग बनाए रखो और अपने विकास के लिए आवश्यक प्रश्न करते रहो। तो किसी को कोई प्रश्न है? हो गया? Thank you, Maharaj, for a wonderful class. So, I have
I feel that one sentence from Srila Prabhupada is really touching me. Prabhupada says that the senses are never to be stopped in their engagements, but one should purify them by engaging them in the pure service of sense gratification of the master of the senses. Right. So, my question is, if I'm not wrong, all of us here are trying to serve the master of the senses, Krishna. Right. So I wanted to ask from you, Maharaj, because as today also is very special day, and I wanted to know from you that in your entire life, what do you think is the most important thing or most important qualification for all of us to be considered so that we can serve Krishna, the master of the senses, better? Good. You have been given a representative of the master of the senses. Serve him. I am serving Srila Prabhupada, and he is serving his spiritual master. Ultimately, we will be serving our master of senses. Rishikena Rishikesam Sevanam Bhakti Ruchyate. Engage your senses in the service of the master of senses, is Rishikesh. Sarvapadir Vinirmuktam Tat Parattaya Nirmalam Rishikena Rishikesam Sevanam Bhakti Ruchyate. Give up all the upadis. Upadis means problems. But don't create the problems. That is also another aspect. If you don't create the problems, then you will not be troubled. But our mind with Rajogun and Tamogun creates problem. And that we have to stop it. So therefore, the practice of Krishna consciousness entails only activities in the mode of goodness. And when you think of master of senses gradually, by engaging your senses, then the senses become enlivened and purified. Because senses are given by him to perceive, to acknowledge our situation. Instead of we misuse the senses by gratifying the senses. So the whole senses were polluted. How to purify this engagement? Rishikena Rishikesam Sevanam is the engagement. So we have to serve our spiritual master immediately. Immediately. Don't look for anything else, because he is serving his spiritual master and giving you connection to the Supreme Personality of Godhead. And this way we engage our senses in the service of Master of Senses. Hari Bol. समझ में आया के ऊपर चला गया तो इंग्लिश में बोली Because I don't know Hindi थोड़ा हिंदी दे रहा हूँ वो कह रहे हैं कि हम अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण जो इंद्रियों के स्वामी हैं इनकी सेवा करने को कहा है तो कैसे करें भगवान की इंद्रियां तो आध्यात्मिक होती हैं इंद्रियाणि सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरंजनतिम आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंद वहां तक पहुंचने के लिए हम भगवान की ये परम पवित्र इंद्रियों को समझ नहीं पाते लेकिन देखो ये इंद्रियां हर एक इंद्रियां का काम करती है आंखों से खा भी सकती है पाँव नहीं है हाथ नहीं है फिर भी दौड़ सकती है तो सकलेंद्रिय भगवान की सारी इंद्रियां एक दूसरे की काम करने आ जाती है कभी कभी हम भी इमिटेट करते हैं आंखों की रोशनी चली गई हो तो फिर लकड़ी लेकर स्पर्शेंद्रियों से काम करते हैं तो जो भी है
श्रील प्रभुपाद ने ये सिखाया है कि हमें अपने गुरु की सेवा करने से गुरु की इंद्रियों अरे गुरु की प्रसन्नता के लिए जब सेवा करते हैं तो वो भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करेगी। यस्य प्रसादात् सर्वप्रसादात्, सही ना? तो सर्वप्रथम हमें किसी और तरफ मुड़ना नहीं, अपने गुरु की। हाँ, और गुरु तत्व तो एक होता है, गुरु तत्व एक होता है। हाँ, गुरु की पर्सनालिटी अनेक होगी, लेकिन गुरु पर्सनालिटी कल्ट नहीं बताया। ये कोई व्यक्ति विशेष का काम नहीं है। हाँ, भगवान की ओर आपको ले जाने में बहुत सारे गुरु भी आएंगे। हाँ, बहुत सारे गुरु आएंगे। तो मार्ग प्रदर्शक गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं। लेकिन गुरु की सेवा बताई गई है। जो अपने गुरु की सेवा साक्षात करने में जो सक्षम होता है वही परम गुरु को भी साक्षात्कार करा सकता है। परम गुरु, बाद में परात्पर गुरु, इसी तरह गुरु की श्रृंखला भगवान की ओर पहुंचती है। यानी कि कनेक्शन होना चाहिए, कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए। अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए हमें काम करना है, सेवा करना है भगवान की, कोई भी सेवा। हो गया? आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है? मैं तो तुझे कहाँ कहा, वो भी खड़ी रहे। ये लोग बोलते नहीं, बुलवा देना। बोलो जय साधु। You were lost in India. यहाँ कैसे आ गए? कितने सालों तक हमें घुमाते रहा। बोलो बोलो। महाराज, आपने बताया कि भक्तों के साथ संग करना बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो सीनियर भक्तों के साथ में तो कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि अकेला रहना पड़ता है या कहीं दूर रहना पड़ता है, भक्तों का संग नहीं होता। उस समय में कैसे हम ऐसे साधु कर रहे हैं? गुरु वाणी में है या वपु में है? दोनों में है। जब वपु नहीं है तो वाणी तो होगी। आप कभी अकेले महसूस अपने आप को नहीं कर पाओगे कि गुरु कोई स्थूल स्वरूप थोड़ा होता है। इट्स नॉट अ डेड मटेरियल फॉर्म। वाणी सेवा तो भी आई है, मुझे तो पता ही नहीं। वाह, अरे देख लिया यहाँ सबको। चल हल्ला गुल्ला करेंगे, आरती करेंगे। क्या अभी क्या समय है? पेट में लगे हैं, 8:45 बजे हैं। पूछो ना और प्रश्न तो 9 बज जाएंगे, बाद में हल्ली। ओके महाराज, गुरु सेवा क्या है? गुरु सेवा, मसाज की सेवा गुरु सेवा। हमारे चरण की सेवा का मसाज करता है बराबर। एक अरे वो सब प्रकार के गुरु के वाणी को भी सराहना होता है, गुरु के आज्ञा को भी सराहना होता है, और शरीर को भी। लेकिन शरीर काम चलाओ, जहाँ तक शरीर की सुखाकारी हो, आवश्यक हो, तो गुरु को परेशान किए बिना उनकी स्वस्थता का सोचना, वो भी गुरु सेवा। वपु सेवा से वाणी सेवा महत्व की होती है। हाँ, भी बोल। My question is, Guru Maharaj ने पहले बताया था कि विशुद्ध भक्ति। So I want to know that
what are the qualifications of a devotee who reached the stage of Vishuddha Bhakti? So how can we recognize and know that someone is reached that stage? How can we know that? Simply by association with senior devotees, you will come to see what kind of seniority they would have. It may be a slow process, but it is important to understand how they are behaving. So it will also affect my. Definitely. But if you want to make a progress, then associate with the positive, characters. Positive characters. But my question is, how can we define the positive and negative? Because I can, because some of the places have negativity also, but we have to see everything in a positive way. Not necessarily. Don't become a fool. You see, everything is positive. Everything is glorious. माया इधर भी होगी, लेकिन वहां नहीं होनी चाहिए, है ना? तो पुजारियों को बहुत सावधान रहना पड़ता है। और कपिल देव देवहूति को बताते हैं कि क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। दूसरी बात ये भी है कि हरिनाम चिंतामणि में आपको नाम अपराध के अलावा सेवा अपराध भी जानना पड़ेगा, धाम अपराध भी जानना पड़ेगा, और ये वैष्णव अपराध, ये 3-4 अपराध की श्रेणियां अवगत रहना, वो सुरक्षा देता है। पहले सुरक्षा जब प्रदान करते हैं वो स्वीकारना चाहिए, बाद में हमारा विकास करो, सही ना? सुरक्षा दी गई है, पता नहीं कहाँ पाँव फिसल जाएगा। ये मेरा कलर जैसा ही है। है ना? नया पहना है। और कोई प्रश्न? ओके, जय। गुरु महाराज जी, जैसे आपने बताया कि मन जो है वो सत्वगुण में से उत्पन्न होता है, तो और उसमें से अहंकार भी उत्पन्न होता है, सूक्ष्म अहंकार। तो सूक्ष्म अहंकार को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? यानी कि सत्वगुण में अहंकार, मन जो है मन सत्वगुण के हिसाब से पैदा हुआ है ना, तो रजोगुण के हिसाब से तो उसमें नहीं, रजोगुण में तो हम पलटाते हैं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए। ये जितना रजोगुण का हम सहारा लेंगे उतनी ही हमें लपेट में आएंगे, और वो कभी संतुष्ट नहीं होंगे, तो क्रोध भी पैदा होगा, सब नाशपंथी कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो सात्विक स्थिति घर में तो पैदा करनी ही होती है। हाँ, घर में राजसिक स्थिति पैदा करने से क्या फायदा? इसलिए तो गृहस्थ आश्रम होता है। हाँ, सात्विक स्थिति तो स्पष्ट है। जब भी समाज व्यवस्था अभी रजोगुणी होती है तो फायदा क्या? कम से कम प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में जो दैवी वर्णाश्रम सिस्टम है, अपने अपने वर्णों और आश्रम में स्थित रहकर भगवान की प्रीति के लिए जीने का एक मौका दिया, तब वो स्थापना करते दम निकलता है। आज तक किसी ने छेड़ा नहीं है। कितने साल हो गए प्रभुपाद जी की आज्ञा के? 50 साल हो गए। फिर भी दैवी वर्णाश्रम सिस्टम में सभी अपनी अपनी दिमाग लगाते हैं, ये होना चाहिए। लेकिन गुणों का प्रभाव तो देखो। हाँ, कम से कम सत्व गुण में समाज जो स्थिर है तो अवश्य उसकी उत्क्रांति परसत्व में होगी, सभी अपना विकास कर पाएंगे। परसत्व से ही तो विशुद्ध सत्व में।
प्रवेश हो सकता, भगवान का साक्षात्कार आत्मसात। ये तो भागवत धर्म का नियम है। खुद की पहचान नहीं, हाँ। और भगवान की क्यों बात करें, खुद कौन है, हाँ। तो ये भागवत धर्म जो 5 श्लोकों द्वारा प्रस्तुत करते हैं, तो पूरा हृदयंगम करके अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। इसमें सत्संग इत्यादि सब कुछ आ जाएगा। हम लोग एसोसिएशन करते हैं, चलो एक सेंटर खोलो, लेकिन सेंटर में खोलते खोलते ही पॉलिटिक्स इतनी लगती है, क्या है, तो रजोगुणी और तमोगुणी व्यवहार है, इसमें क्या आवश्यकता है। लेकिन जब साथ में लेंगे सबको, तो सब में एक सरीखा गुण थोड़ा होता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो सभी 16 माला का जप करते हैं नियमित, और सभी 4 नियमों का पालन करते हैं, और सभी एक दूसरे को सहयोग देकर मेरी प्रीति के लिए यदि काम करें तो अवश्य सफल होंगे। आप बताएं अभी 5 श्लोकों में जो होता है, तो वो 5 श्लोक सुश्रुत शब्दान से शुरू होता है, 5 श्लोक। Oh my God, you do not need it. शृण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्वयभद्राणि विधिनोति सुरेश्वरा नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्ति भवति नरके तदा रजस्तमो भावा कामलोपादयसे चेतयेतनाविद्धं शीघ्रं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यते हृदय ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टयेवात्मनीश्वरे। ये सभी को सिखाओ। सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? कितने साल हो गए, बूढ़े हो गए हम। जैसे गुरु महाराज, थैंक यू वेरी मच फॉर वेरी गुड नाइस क्लास। जैसे अंग्रेजी में बोले 3 गुण से सृष्टि होता है, तो हम सब 3 गुण के संपर्क में, साथ साथ ही कृष्ण भावना में आने के बाद में कृष्ण और आचार्य के कृपा से डीएटी और भागवतम सब ये निर्गुण है। तो हम डेली डीएटी निर्गुण है, दे आर द बियॉन्ड ऑफ द गुड। पर निर्गुण किसको कहते हैं? भगवान सगुण, लेकिन आध्यात्मिक सगुण या तो गुण से मतलब बाहर है। तो हम डेली इनके संपर्क में आते हैं, डेली सुनते भी है, फिर भी वो इतना प्रभाव नहीं दिखता। इसका मेन कारण क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता ये सब करते पीछे हमें जानकारी तो प्राप्त होनी चाहिए कि हम क्यों कर रहा हूँ। ये हम मुझे अच्छा लगता है इसलिए करता हूँ, यूँ कहेंगे। पहले अच्छा लगने का कारण, किसको अच्छा लगता है? आत्मा को अच्छा लगता होगा, लेकिन क्यों? क्योंकि आत्मा के स्वभाव के नजदीक का व्यवहार है, इसीलिए। तो पहुंचना है तो आत्मा की ओर पहुंचना है। ये परेशान कर रहे हैं। Give me 5 minutes. Hari bol. Give me 5 minutes. ये सभी तड़ापड़ी करते हैं, सभी सब जगह कहते महाराज जी आओ यहाँ, महाराज जी आओ यहाँ। आज तो छोड़ेंगे नहीं किसी को। सुबह से चालू हो गया है, हम 1:30 बजे से जगे हैं। सोने भी नहीं दे रहे। हाँ ना वैसे भी हमें भी आनंद आता है, इसलिए जगते रहते हैं। क्या नहीं तो दिन भर सारा एक ढूंढना।
एक जगह हमारी सुबह होती है तो दूसरी जगह शाम हो जाती है, रात हो जाती है, पकड़ना मुश्किल हो जाता है। जो भी है तो ये सारी प्रवृत्ति जो है हम क्यों करते हैं, उसके पीछे आत्मा को प्रबुद्ध करने का ज्ञान का विषय है। जानकारी तो होनी चाहिए, बड़ा पंडित होने की आवश्यकता नहीं है। जो आवश्यक जानकारी है वह आत्मा की है। जब हम इतना सारा करते हुए हमें कुछ यदि कोई फायदा नहीं होता, इसका मतलब क्या है? हम यंत्रवत करते रहे थे। यंत्रवत। ये शरीर यंत्र है, लेकिन ये शरीर का विषय थोड़ा है, आत्मा का विषय है। तो आत्मा को अंदर उतारना ही पड़ेगा। मैं अपने सच्चे स्वरूप की पूर्ण स्थिति जानने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। मैं ये क्यों कर रहा हूँ ये तो पूछो पहले। अच्छा लगता है इसीलिए करते हैं कहेंगे। पहले अच्छे लगने का विषय नहीं है। अच्छा तो ऑटोमेटिकली परिणाम आएगा, पर ये इतने अच्छे से आप क्यों प्रभावित हो जाते हैं? अनंत समय का जो सबसे महत्व का जो हमें फायदा है, उसके लिए तो गुरु करना पड़ता है। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, उत्तम श्रेय, आत्मा का उत्तम श्रेय क्या है, इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। मुझे अच्छा लग रहा है तो सुपरफिशियल, शरीर को अच्छा लगता है, खोपड़ी को अच्छा लगता है। हमें तो आज पिज्जा बनेगा तो ही अच्छा लगेगा। हम ऐसे धारणा में यदि जिए तो क्या फायदा होगा हमें? नहीं। आदर और भगवान की स्मृति बनी रहे हैं, क्योंकि भगवान ने खाया है। सब कुछ ठीक है। नहीं तो जो संदर्भ छूट जाता है, कारण छूट जाता है, कारण का हमें संदर्भ नहीं मिलता तो फायदा नहीं। हम सिर्फ यंत्रवत करते रहते हैं। यंत्रारूढ़ानि माया, सत्वगुण में करते हैं, चलो ठीक है, लेकिन आत्मा का विषय तो सत्व से भी ऊपर होता है। सत्वगुण आत्मा को छूता नहीं, पर सत्व छूता है। और विशुद्ध सत्व भगवान का सुख, कम से कम वो स्थिति तो हमें लानी पड़ेगी। लेकिन सेवा करते करते अवश्य इसमें हमारी प्रगति होती है, और निश्चित बात है। तो सेवा का त्याग भी नहीं करना। सिर्फ समझदारी के लिए खोपड़ी चलाया करो तो वो भी फट जाएगी, कभी हाथ में नहीं आएगा। सेवा परमो धर्मो, भगवान की सेवा परम धर्म, दूसरे की नहीं। और न बच गए हैं। देखो अभी तू जगी है, बोल जल्दी कर, भूख लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, इतना सुंदर आपको संगत देने के लिए और इतना सुंदर और मेरा ये प्रश्न है महाराज, जैसे हम सेवा करते हैं या अच्छे से चैन करते हैं, कुछ हम प्रेम से भगवान के लिए करते हैं, तो हम भगवान के साथ कनेक्शन हो जाते हैं, हमको अच्छे लगते हैं, और फिर धीरे धीरे अंदर ही अंदर कब अहंकार आते हैं पता ही नहीं चलता, और फिर इतने देर के बाद पता चलता है अहंकार के कारण ये हो गया है। तो हम फिर से प्रयास करते हैं और ध्यान में रहता है अहंकार नहीं आना है, फिर भी कहाँ से कब आके हम कहाँ पहुँचा देता है समझ नहीं। सत्वगुण का भी अहंकार होता है, सात्विक अहंकार कहते हैं। अहंकार अहम कर्तृत्व की भावना को कहते हैं, मैं करता हूं। लेकिन अहमता तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम व्यक्ति हैं। अहम ब्रह्मास्मि कोई कहेगा,
अहम ब्रह्मास्मि, अरे पर ब्रह्म तो नहीं हो। हाँ, इसमें बड़ी बात क्या है? ब्रह्म तो भगवान की शक्ति है। अब तुम्हारी गिनती कहाँ है? इतने विशाल भगवान के साम्राज्य में हमारी गिनती कौन सी है? इनसिग्निफिकेंट, नगण्य, जिसकी गणना नहीं होती, फिर भी अहंकार। भक्ति सिद्धांत कहते हैं ऐसे अहंकार को सुबह उठते जूते से मारो और रात को सोते हुए झाड़ू से पीटो। हाँ, तो हाँ, ये सात्विक अहंकार भी बेकार का है, लेकिन आइडेंटिटी तो विषय है, हमारी व्यक्तिगत विषय, अपना जो व्यक्तित्व है वो मूल स्वरूप क्या है? अहंकार से भी ऊपर जीवेर स्वरूप कृष्णदास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेद भेद प्रकाश। ये अहंकार को मिटाने के लिए। जब ये मायावादी लोग कहते अहम ब्रह्मास्मि, तो आपको क्या कहना चाहिए? दासो अहमस्मि। दासत्व अपना सच्चा अहंकार है, भगवान का दास, किसी और का नहीं। Alright? अहंकार यानी आइडेंटिटी। हमारा व्यक्तित्व निरंतर होता है, आज का नहीं, लेकिन झूठा मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए। मिथ्या अहंकार सत्व रज और तमो गुणों के प्रभाव से बन जाता है, लेकिन अपना विशुद्ध आइडेंटिटी कार्ड लगाते हैं ना, हु एम आई, गोति भर्तु पद कमलयो दास 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 दास। ये सच्चा अहंकार आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी कार्ड लगाए रखो। सिर्फ मैं इस्कॉन का मेंबर हूँ ऐसा आइडेंटिटी नहीं चाहिए। इस्कॉन हमें भगवान के निरंतर दास बनाना चाहते हैं, है ना? Maharashi means to say that the only one ahankar we can have, that is we are the servant of Krishna. We are possessing it. It's not that we have to acquire it. That is our original individuality. It is an eternal individuality. Who? I'm the servant of the servant of the servant of the maintainer of the gopis. Alright. आप लोगों ने कल उपवास किया ना? अभी दया करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम सबको श्रीमद् भागवतम के माध्यम से भागवतामृत रसपान कराया। सब परम पूज्य वेदव्यास प्रिय स्वामी गुरु महाराज को हम एक बार हरिनाम द्वारा धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो आज सुबह प्रसादम सेवा किया है। गोविंद दुलाल और लक्ष्मी दुलाल माताजी द्वारा अपने पितृ उद्धार के लिए प्रसादम सेवा किया है, तो उन परिवार के लिए हम एक बार हरिनाम द्वारा धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और हिज ग्रेस चंद्रवंशी प्रभु जी और हर ग्रेस नगनी कन्या माताजी द्वारा अपने गुरु महाराज के आविर्भाव के दिवस में गुरु महाराज के नाम पे प्रसादम का डोनेशन किया है, तो उनके परिवार के लिए भी हम एक बार हरिनाम द्वारा धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। और परम पूज्य वेदव्यास स्वामी गुरु महाराज के शिष्यों द्वारा आज का प्रसादम का सेवा किया है। तो सभी शिष्यों को गुरु महाराज का कृपा प्राप्त हो करके हम श्री राधा गोविंद के चरण कमल में एक बार हरिनाम द्वारा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज माल पानी का तो वर्णन करो कि कौन सा प्रसाद। तो अभी गुरु महाराज का व्यास पूजा अभी शाम को 3 PM आफ्टरनून हो रहा है। तो वो फॉलोइंग एसोसिएशन ऑफ थाईलैंड में तो सभी भक्तों को उधर वेलकम है। फॉलोइंग एसोसिएशन ऑफ थाईलैंड चाइनीज हॉल है, साधु पठित में पड़ता है वो। तो सभी भक्तों को निवेदन है वहाँ समय पे 3 बजे कीर्तन स्टार्ट होगा, तो 3 बजे तक में आ जाएगा। हरे कृष्ण। अभी सभी के लिए प्रसादम तैयार है, तो प्रसादम ले सकते हैं। हरे कृष्ण। 12 बजे 1 बजे मीटिंग है गुरु महाराज के साथ। 12 या 1 बजे मीटिंग है। 2 o'clock अनाउंस कर दो तो डिसाइबल इधर उधर भटकना। वही जगह में वही तो 2 PM 2 बजे को Ask everybody to come there at 1:30. We are going to have a meeting at 2 PM. ओके। तो सभी गुरु महाराज के शिष्य जितने भी हैं वहाँ 1:30 बजे तक में उस स्थान में पहुंचे। 2 बजे से जो डिसाइबल का एक मीटिंग होगा, तो सभी को जो डिसाइबल है 1:30 बजे तक में उस हॉल में। अरे डिसाइबल कितने प्रकार के होते हैं पता है? हरे कृष्ण। शिक्षा डिसाइपल होते हैं, बाद में सभी शिक्षा जो ग्रहण करते हैं सभी सब नहीं रहे। ये क्या सिस्टम खाली एउटा किन हमारा सिक्न हामीलाई कहिले काहीँ चाहिन्छ एकछिनमा मतलब बस्नु। अरे जल्दी कर। जल्दी लो पापराजी थुप्रै लिनु न प्रेजी, थुप्रै लिनु। गुरुवार का बहुत बड़ा पापराजी है। महाराज जी, यहाँ माता जी ना आपसे आश्रय लेना चाहती है। की बोलेगी? अरे